क्या उन्होंने ऐसा कहा? जी, पीर के दिन यूनिवर्सिटी जाकर भी देख लेंगे और अगर मुलाकात नहीं हुई तो पैगाम छोड़ देंगे उसके नाम। ये तो कोई खास खबर ना हुई। खबर तो है, आप यहाँ परेशान हो रही हो, वो वहाँ घूम फिर रहा है। चलो इतनी खबर तो मिली कि सुकून आए। शुक्र है कुछ पता चल गया उसके बारे में। जब तुम लोग वालदैन बनोगे तो तब पता चलेगा फिक्र क्या होती है। पीनू, तुम्हारे वालदैन कैसे हैं? जी ठीक है, वो लोग भी। तुम्हारी खबर लेते तो है ना वो? बिल्कुल लेते हैं। जब भी इस्तांबुल आएंगे तो मुझे जरूर बताना। उन्हें डिनर पे खास दावत दूंगी मैं। जरूर बताऊंगी। उन्हें भी आपसे मिलके बहुत खुशी होगी। हाँ, महक क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? उसे भी ले आती तो अच्छा होता। अब तुम्हारी आपी की तबीयत कैसी है? कुछ समझी नहीं। अखबार में तस्वीर छपी है, तुम्हें नहीं पता? तुम ये क्या कह रही हो? मैंने आज सुबह ही देखा है अखबार में। तस्वीर में करीम साहब भी साथ हैं हॉस्पिटल से निकलते हुए। कोई अच्छी खबर नहीं छपी। खाओ ना बेटा। मेरा पेट भर गया है मीजा। एक्सक्यूज मी। हाँ कहो महक। हेलो आपी, आप अभी तक वहीं हैं? हाँ डियर, क्या हुआ? घबराना नहीं, मगर आज के अखबार में आपकी खबर आई हुई है। क्या मतलब? आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? अगर घर जल्दी आ जाए तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, अभी आई। क्या बात है? हाँ? नहीं, कोई खास बात नहीं है, मगर महक कह रही है कि मुझे फौरन घर आना है। सॉरी इस तरह अचानक जाने का कह रही हूँ। हम फिर कभी एक साथ नाश्ता कर लेंगे मिलके। इन छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत हुआ करो तुम बीनू। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बिनियाबी कंपनी की आर्किटेक्चर बीनू बेगम ने ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थीं। उन्होंने बिनियाबी कंपनी के मालिक करीम की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। बिनियाबी कंपनी के मालिक करीम बहुत बड़े प्लेबॉय हैं। इससे पहले भी बहुत सारी खवातीन उनके साथ मुंसलिक रह चुकी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखना यह है कि उनका यह नया अफेयर कितने दिन चलता है। तो क्या बीनू बेगम की खुदकुशी करने की कोशिश भी क्या इसी कहानी की एक कड़ी है? सीमा ने शाये की है ये खबर। ये कौन है? जैनब की दोस्त है। उस रात क्लब में जो उसके साथ लड़की आई थी वही है। समझ गया मैं, ये रिपोर्ट क्यों शाया की उसने। जल्दी खोलो। इसका क्या मतलब है? खोलो और खुद पढ़ लो। ये तो बहुत बुरी खबर है। हम अपने बच्चों के लिए जिन बहुओं का इंतखाब कर रहे हैं, ये है इनकी असलियत। एक वो जो एक बच्चे की माँ है और दूसरी शराबी। नहीं, मुझे नहीं लगता। पीनू ऐसी लड़की नहीं है। यानी तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सेवर, जरा देखो तो, इसे गलतफहमी नहीं कहा जा सकता। शायद अब भी अपने बेटे के लिए मुझे इसी का इंतखाब करना पड़ेगा। उठाओ मेरा फोन। करीम, बहुत जल्दी फोन कर लिया। शायद मेरा निशाना ठीक जगह लगा। हेलो। जी करीम साहब, खैरियत तो है? तुम चाहती क्या हो जैनब? सॉरी, क्यों, क्या हुआ? मासूम मत बनो जैनब। तुमसे कहा था ना कि अगर अपनी हद से बढ़ोगी तो बहुत बुरा होगा। कहा था ना मैंने तुमसे। सॉरी, बताएंगे मैंने किया क्या है? तुम खुद अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है। इसका हिसाब मैं बहुत बुरी तरह लूंगा। बहुत पछताओगी तुम। माफी चाहती हूँ करीम साहब, लेकिन मैं मुदाखलत तो कर रही हूँ, मगर उस औरत का भरोसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो महक।
मगर मुझे क्या मालूम था कि वो... तुमने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया ज़ैनब। अब तुम्हें क्या हो गया? मेरे ख्याल में इस बार तुमने हद पार कर दी ज़ैनब। ये ठीक नहीं किया तुमने। मुझे परवाह नहीं है, क्या करेगा वो? मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। ज़ैनब, वो करीम साहब हैं, बिनियापी कंपनी के मालिक हैं, कोई आम आदमी नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है। उफ, मुझे भी डर लग रहा है अब तो। क्यों, तुम लोग डर रहे हो क्या? मैं भी खामोशी से बैठ जाती। अब तुम लोग भी ना। मेरा साथ यहीं तक था ज़ैनब। पागल मत बनो सीमा, वाकई में तुम तो डर गई हो। खुदा हाफिज। बेवकूफ, डर गई। तुम भी थोड़ा डरो तो अच्छा होगा ज़ैनब। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। प्लीज अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। कैसे जिम्मेदार ना समझो करीम, आज जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। बस बाद में बात करेंगे इस बारे में। मैं बहुत पछता रही हूँ करीम। देखो, गुस्सा दिला रही हो मुझे। क्या हाल कर लिया तुमने? I'm so sorry. जी अम्मी, करीम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं करीम, मुझे अभी बात करनी है। क्या बात करेंगी आप? इस खबर का आखिर क्या मतलब है? मैंने कहा ना मैं बाद में बात करता हूँ। कहा ना मैंने करीम, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अम्मी ने भी न्यूज़ पढ़ ली ना? कोई बात नहीं, मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगा। चलता हूँ, मैं शाम में आऊंगा, ठीक है? अब वो मुझसे नफरत करेंगी। पागल मत बनो, तुम आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। शाम में मिलते हैं, ठीक है? ये ले, थैंक्स।